नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मयूर ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि 12th बोर्ड क्लास के लिए मैथमेटिक्स में हमारी रिवीजन क्लासेज चल रही थी, एक्सरसाइज 3 और 4 हो गई थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5, जिसका नाम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या तात्पर्य है? किसी आयु का व्युत्क्रम आयु कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। यानी कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्युत्क्रम आयु एवं रैखिक समीकरण। इनवर्स क्या होता है? जैसे नॉर्मली इनवर्स क्या होता है? जैसे 1/a लिखा हुआ है, तो ये 1/a नीचे हर में इसकी पावर 1 है। ये जब ऊपर के पदों में लिखते हैं इसको तो a की पावर -1 लिखते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? इनवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनवर्स बोला जाता है। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के इनवर्स की। किसी आयु का व्युत्क्रम आयु कैसे होता है, उसकी चर्चा हम आज की क्लास में करेंगे। ओके माय डियर, तो सबसे पहले दो नाम सुनने को मिलेंगे आपको, एक तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एक सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय आयु। देखिए, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और देखेंगे। व्युत्क्रमणीय आयु, एक अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय आयु, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीजें क्लियर होगी तो आप कोई भी बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। और मैट्रिक्स, डिटरमिनेट और इनवर्स मैट्रिक्स, ये जो तीनों प्रश्नावलियां एक साथ एक समान है, इनमें यही कंसेप्ट काम में आएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट पकड़िए आप, जिससे क्या होगा कि आप बड़े क्वेश्चन आसानी से सरल कर पाओगे। हर क्वेश्चन यहाँ पे होगा ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चनों की कैलकुलेशन बहुत ही लंबी है, पद बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर। देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर यानी व्युत्क्रमणीय, सिंगुलर यानी अव्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय से क्या तात्पर्य? व्युत्क्रमणीय जिसका व्युत्क्रम विद्यमान हो, अव्युत्क्रमणीय जिसका व्युत्क्रम विद्यमान नहीं हो। सिंपल से नाम से पता चल रहा है। व्युत्क्रमणीय आयु क्या होता है? ए इनवर्स अवेलेबल, और ए इनवर्स यदि उपस्थित नहीं है तो वो क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय आयु होगा। मैथमेटिकल रूप में इसको कैसे समझेंगे? सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको आवश्यकता होगी ए इनवर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए। कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका इनवर्स निकाल रहे हैं हम, उसका सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के अंदर आप देखोगे तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिटरमिनेट ऑफ ए से, यानी कि ए के सारणिक से इसका भाग लगाया जा रहा है। यदि ए का सारणिक का मान 0 हो तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 0, यानी कि अवेलेबल नहीं। और जब डिटरमिनेट ऑफ ए, सारणिक ए का मान इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कुछ ना कुछ मान होगा, तो इनवर्स का भी कुछ ना कुछ मान आएगा। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और समझेंगे। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इनवर्स के लिए दो चीजें आई। एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है यहां से कि व्युत्क्रमणीय आयु तथा अव्युत्क्रमणीय आयु क्या होता है। व्युत्क्रमणीय आयु यानी व्युत्क्रम उपस्थित है, अव्युत्क्रमणीय आयु यानी व्युत्क्रम उपस्थित नहीं है। सिंपल सी चीज है। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ऑफ ए। इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट ए इज इक्वल टू 0, then there are not any inverse available। और यदि डिटरमिनेट ऑफ ए का मान 0 नहीं हुआ
कुछ न कुछ मान होगा तो इनवर्स का भी कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा। क्लियर दैट? तो ये तो डेफिनेशन हो गई बेसिक व्युत्क्रमणीय अवयव तथा अव्युत्क्रमणीय अवयव की। क्लियर माय डियर? अब हम इसके अंदर एक नाम आया हमारे पास नया, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो एडजॉइंट यानी इसको बोलते हैं सहखंडज। और जब हमने मैट्रिक्स की बात की थी तो उसके अंदर हमने एक नाम पढ़ा था सहखंड। क्या नाम पढ़ा था? सहखंड। देयर आर मोर डिफरेंस बिटवीन सहखंड और सहखंडज। बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और डेफिनेशन सुनेंगे, मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूं आपको। सहखंडज क्या होता है? सहखंडज एडजॉइंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट? सहखंडों से निर्मित अवयव। जब हमने सहखंडों की बात की थी तब हमने देखा था कि जैसे कोई मैट्रिक्स है 2 4 1 2, पहले अवयव को क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं नॉर्मली A11, इसकी उपसारणिक होती है M11, इसका सहखंड होता है F11। तो ये F11 क्या है? सहखंड है। तो सहखंडों से निर्मित अवयव का ट्रांसपोर्ट अवयव ही सहखंडज अवयव कहलाता है। क्लियर माय डियर? एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सहखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स ही सहखंडज अवयव कहलाता है। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, सहखंडज क्या होता है? सहखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव ही सहखंडज अवयव कहलाता है। अब हम एक दो एग्जांपल लेंगे जिनका सहखंडज हम निकालेंगे। तो ये दो तीन चीजें आप देख लोगे तो फिर आसानी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकाल सकते हो। पिछली क्लास में हमने सारणी की जो प्रश्नावली पढ़ी थी उसमें हमने बात की थी कि सारणी का 2/2 और 3/3 की सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। क्लियर माय डियर? तो देखो यहां से हम बात करेंगे सहखंड कैसे निकालते, सहखंडज अवयव या एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनी मैट्रिक्स ए 2/2 2 1 1 2 कुछ भी ले लेते हैं। ये है कोई एक अवयव 2 1 1 2। अब इसकी प्रत्येक अवयव के सहखंड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे डियर? A11 का मान कितना है? 2। M11 क्या होगा? समांतर पंक्ति और स्तंभ को गायब कर दो, जो बचेगा वही उपसारणिक होता है। तो इसको और इसको हटा दिया तो क्या बचा? 2 बचा। F11 का सूत्र क्या होगा? -1 की पावर i प्लस जे गुणा एम आई जे। आई और जे का मान क्या है? 1 1 है। वैल्यू पुट करेंगे F11 = -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगी, यदि सम है घात तब प्लस हो जाता है चिन्ह। M11 का मान 2, तो F11 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर माय डियर? इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे? F12। F12 ये है, A12 का होगा तो ये और ये दोनों गायब हो गए, एक बचा। अब एक प्लस का होगा या माइनस का होगा? -1 की पावर i प्लस जे। 12 2 और 1 3 है पावर, यानी कि विषम है घात, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा, -1। F13 तो है ही नहीं, 11 12। F21 तो F21 कैसे होगा? देखिए ये 21 है, दोनों कैंसिल, एक बचा, 2 और 1 3, चिन्ह माइनस का। F22 2 और 2 4, प्लस का चिन्ह आएगा 22 के लिए। इसको और इसको गायब कर दो, क्या बचा? 2। तो एक्चुअल में ये हमें क्या प्राप्त हुए? सहखंड प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? सहखंड। तो बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, सहखंडों से निर्मित अवयव, इसे अवयव बनाइए। देखिए F11 का मान कितना आया जी? 2 -1 2। इसका ट्रांसपोर्ट, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हम निकाल क्या रहे हैं? एडजॉइंट निकाल रहे हैं, सहखंडज निकाल रहे हैं। और डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? सहखंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव क्या कहलाता है? सहखंडज अवयव कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर माय डियर?
6 खंडों से निर्मित अवयव का परिवर्त अवयव ट्रांसपोर्ट कैसे निकालते हैं, पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। जब किसी अवयव की पंक्ति तथा स्तंभों को आपस में अंत्य परिवर्तित कर दे। अंत्य परिवर्तित से क्या तात्पर्य हुआ, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो और स्तंभ को पंक्ति में। यदि आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि स्तंभ अपने आप किसमें चेंज हो जाएगा, पंक्ति में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोर्ट, ये पहली पंक्ति इसको पहला स्तंभ बना दो 2 - 1, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ -1 2, तो ये क्या आया, किसकी वैल्यू आई, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर माय डियर। तो इस प्रकार हम किसी अवयव का एडजॉइंट या सहखंडज अवयव निकाल सकते हैं। इनवर्स के फॉर्मूले, अब इसी का इनवर्स निकालना हो, अकॉर्डिंग टू इनवर्स फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणिक ए। एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर सारणिक ए का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। एंड माय डियर स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स ए है उसकी सारणिक का मान निकालना है। सारणिक ऑफ ए, तो उसको सारणिक में लिखना पड़ेगा 2 1 1 2 2 1 1 2। सारणिक का ये साइन होता है, वो मैट्रिक्स का साइन होता है। 2/2 की डिटर्मिनेट है तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। 2 2 2 जा 4, बीच में -1 1 जा 1, 4 - 1 = 3। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए क्या आ गया, 3 आ गया। बाई पुटिंग वैल्यू इन द फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया जी हमारे पास 2 -1 -1 2। इसके अंदर भाग 3 का यहाँ पे नहीं देंगे, इसको हम लिख देंगे 1/3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। यदि इसको अंदर ले जाना चाहते हो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अवयव के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं या गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव को उससे गुणा या भाग करना होता है। यदि इसको आप अंदर ले जाओ तो 2/3 -1/3 -1/3 2/3। क्लियर माय डियर। तो बेसिकली हमने ये क्या पढ़ा कि किसी अवयव का व्युत्क्रम अवयव, या सिंपल से लैंग्वेज में बोले इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स निकालना चाहे तो ये उसका मेथड है। क्लियर है। अब ये प्रश्नावली पूरी इसके ही इर्द गिर्द घूमेगी। ये 2/2 का है तो जाहिर सी बात है 3/3 का भी निकाल सकते हो। एडजॉइंट निकालना है उन्हीं अवयवों का, पहले बता चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो आप पिछली क्लास में जाके देखिए, आप उसको वापस रिपीट नहीं कर सकते एक ही चीज को। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेट, सारणी का मान, जस्ट पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4 से हमारा जो वीडियो उसमें आपको बताया गया विस्तार से कि 2/2 और 3/3 के सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। क्लियर माय डियर। और दोनों चीजें पहले बताई हुई है, वापस इस क्लास में हमने रिपीट और की है। इस प्रश्नावली में हम बात कर रहे हैं इनवर्स की, तो इनवर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आप इनवर्स निकाल रहे हो, सारणी का मान लास्ट में जाके निकालोगे और वहां 0 आ गया तो आपने सारा काम तो फालतू में कर दिया। तो किसी भी अवयव का इनवर्स निकालते समय सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उसके डिटर्मिनेट का मान निकालना है, उसकी सारणिक का मान निकालना है। यदि वो 0 हो गया तो इनवर्स अवेलेबल ही नहीं होगा, निकालना ही क्या है। यदि 0 नहीं है तो फिर हमारा क्या काम होगा कि हम इनवर्स निकालेंगे। क्लियर माय डियर। तो ये बेसिक फंडामेंटल थे आपके। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 जो आपकी बुक की, हमारा ज़्यादा फोकस प्रश्नों पे रहेगा क्योंकि रिवीजन क्लास से चल रही है, तो प्रश्नों ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, बाकी आप वीडियो को चलाते जाओ, साइड में प्रैक्टिस करते जाओ। कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी प्रश्नावली का तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, प्रत्येक वीडियो के लास्ट में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। क्लियर माय डियर। बस आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। फाइव 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, x के किस मान के लिए अवयव दिया हुआ है, एक 3/3 की मैट्रिक्स है, 1 - 2 3 1 2 1 x 2 - 3। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये अवयव है वो कैसा दिया हुआ है, ए व्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर मैट्रिक्स है।
ए व्युत्क्रमणीय ये दिया हुआ है, गिवन है कि ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डियर, जब सिंगुलर मैट्रिक्स हो तब ए इनवर्स उपस्थित नहीं होता है। और ए इनवर्स कब उपस्थित नहीं होता? जब दी गए आयु से निर्मित सारणी का मान क्या हो, 0 हो। जब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है, 0 हो, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका हम सारणिक बनाएंगे और मान निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो पहले से दिया हुआ है, इसको सारणिक में लिखते हैं 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0। जिसने पहले नहीं देखा वो वापस अब देख ले कि 3/3 के सारणिक का मान कैसे निकाला जाता। कोई आपको डिटर्मिनेंट दी हो जिसकी ऑर्डर क्या है 3/3, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है वो आप अब देख सकते हो वापस। इसको बोलते हैं सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। क्या बोलते हैं? सारणिक का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, एक्सपेंडिचर विद रेस्पेक्ट टू रो 1। पहला अवयव है जैसे का जैसे लिखिए जी 1, अंदर इसका उपसारणी का मान, ए का उपसारणी क्या होगा, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को गायब कर दो, क्या बचा 2 1 2 -3। इसको वज्र गुणा करके सरल करते हैं उपसारणी को, -6 -2 -8। क्लियर माय डियर? फिर बीच में चिन्ह आता है माइनस का, फिर दूसरा अवयव -2, तो माइनस माइनस +2, 2 के सापेक्ष स्तंभ और पंक्ति को गायब किया, क्या बचा 1 1 x -3 गुणा करेंगे -3 -x -3 फिर चिन्ह आता है प्लस का, तीसरा अवयव है 3, इसके सापेक्ष ये स्तंभ और पंक्ति गायब, 1 2 x 2 2 बन जाए 2 -2x बराबर दिया हुआ है 0। जब हमने सारणिक वाली क्लास ली थी तो उसमें हमने विस्तार से बात की थी कि किसी सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, और ये वापस हमने बात कर ली। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -8 -6 -2x +6 -2x इज इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल आउट, -8 उधर जाएगा प्लस का 8, -2x माइनस का 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/-4 इज इक्वल टू -2। क्लियर माय डियर? एक सेकंड, कोई मिस्टेक हुई है, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या होगा 6x, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8x, 8/-8 इज इक्वल टू -1। क्लियर माय डियर? तो कैलकुलेशन का स्पेशली ध्यान रखना है हमें कि कैलकुलेशन मिस्टेक किसी भी कंडीशन में नहीं हो। क्लियर माय डियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब मैं वर्बली आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, आप उनको करने की कोशिश करें, और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में करें, आप अगली क्लास में उसका आंसर पाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यदि आयु ए बराबर हो तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए I3 इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डॉट ए। देखिए ध्यान से देखिए एक चीज को, क्वेश्चन जो बोलता है आप वही कीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। I2 और I3, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, दो चीजें लिखी होती है I2 और I3। I क्या होता है? जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी थी और मैट्रिक्स के हमने पार्ट्स पढ़े थे कि मैट्रिक्स किस किस प्रकार की होती है, टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें हमने एक पढ़ा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आयु या इकाई आयु क्या होता है? एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो और बाकी सभी 0 हो। 1 0 0 1 ये होता है मुख्य विकर्ण, इसके दोनों अवयव 1 है बाकी 0 है। 3/3 की बात करें तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें देखो मेन
मुख्य विकर्ण क्या है, 1 है, बाकी सभी 0 है। ये क्या है, I2 और I3। 2 और 3 क्या बताता है, इसकी कोटि। क्लियर है। तो एड जॉइंट ऑफ ए निकालना बताया आपको अभी। सेखंडों से अवयव का निर्माण कीजिए और उस अवयव का ट्रांसपोर्ट निकालिए, एड जॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। और इनवर्स निकालना हो तो एड जॉइंट ऑफ ए के अंदर उसके डिटर्मिनेंट का भाग लगा दीजिए, उसके सारणी का मान का भाग लगा दीजिए। क्लियर माय डियर, होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कीजिए। निम्न अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव यानी जो मैट्रिक्स दी हुई है उसके आपको इनवर्स ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने, इनवर्स। फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्सेस। 3x3 के मैट्रिक्स है। सबसे पहले इनके एडजॉइंट निकालिए, इनके सारणी का मान निकालिए, जैसा अभी हमने निकाल के बताया। एडजॉइंट ऑफ ए में सारणी का मान जो भी आया हमारे पास उसका भाग लगा दीजिए, आपका इनवर्स आ जाएगा। इस प्रश्नावलियों के अंदर जो 3, 4, 5 नंबर की प्रश्नावलियां हैं, अवयव सारणिक और ये इनवर्स मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन, इनके अंदर क्या होता है, कैलकुलेशन या चिन्ह की मिस्टेक ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी। तो आप उसको ध्यान से कैलकुलेशन करिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि अवयव एफ ऑफ एल्फा दिया हुआ है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध करना है कि ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3। तो बेसिकली 2 मैट्रिक्स को गुणा करना है, जो कि अब जब हमने मैट्रिक्स पढ़ी तो बहुत अच्छे तरीके से विस्तार के अंदर इसकी चर्चा की थी। तो आप इनवर्स निकालिए, दोनों को गुणा कीजिए, I3 यानी ये प्राप्त होगा। और जब सिद्ध किया हो, क्वेश्चन में लिखा हो सिद्ध कीजिए, तो डेफिनेटली वो होना ही चाहिए। यदि ऐसा लिखा है ज्ञात कीजिए तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। फिर जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।